नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताने का प्रयास कर रहे हैं बाबू। जैसे 19/23 और -14 इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है। तो बाबू हमने अभी आपको बताया था, हम क्या बताए थे जी, हम आपको बताए थे कि पहले आप चेकआउट कीजिए कि जो है यहाँ है प्लस छुपा हुआ और यहाँ है बाबू माइनस। तो प्लस और माइनस में क्या होता है, घटता है, बताए हैं क्या होता है, घटता है। तो जब जान गए कि घटेगा तो घटाव का रूल फॉलो होगा, और जब देख लीजिए कि माइनस माइनस प्लस प्लस जुटेगा तो जोड़ का रूल फॉलो होगा। यहाँ क्या कर रहा है, प्लस और माइनस यानी घटेगा तो घटाव का रूल फॉलो कीजिए। तो रूल फॉलो करने से पहले आपको चेकआउट करना होगा कि आखिर ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले आपको चेकआउट करना होगा। और ये पहला लेक्चर में हमने बता दिया था, आज भी रिकॉल किए हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। तो देखिए ऊपर में है छोटा और नीचे है बाबू बड़ा, तो कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और कह रहा है प्लस माइनस में क्या होता है, प्लस माइनस में घटता है। तो पहले घटाव के रूल में हमने क्या सिखाया था आपको, याद कीजिए कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हो और घटाव का रूल हो तो इसमें से हम लोग 1 रुपया माइनस करते हैं बाबू। 1 रुपया माइनस कितना आएगा, 13, वही 13 यहाँ लिखेंगे बाबू पूरा। और घटाव में हमेशा याद रखते हैं कि निचला में से ऊपरला घटा के यहाँ लिखते हैं, यानी न्यूमरेटर में से हमेशा डिनोमिनेटर को घटाते हैं और यहाँ लिखते हैं। तो 23 में से 19 रुपये घटेगा तो 4 रुपये बचेगा, और बटे जो हर है 23 सेम का सेम लिख देंगे। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं अभी आंसर नहीं हुआ, अब आपको ये चेकआउट करना होगा कि किसका साइन ज्यादा है। तो ये बताइए, प्लस का साइन ज्यादा है कि माइनस का साइन ज्यादा है, 14 रुपया ज्यादा है कि 19/23 रुपये ज्यादा है। अगर बाबू इसको डिवाइड दीजिएगा 23 से 19 में तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये अकेले 14 रुपया है। तो बड़ा कौन, ये ना, जब ये बड़ा तो साइन इसका लगा दीजिए, क्योंकि हमने बताया था कि प्लस और माइनस में घटेगा, लेकिन जिसका बड़ा चिन्ह होगा उसी का चिन्ह देंगे, करेंगे घटाव का काम, लेकिन साइन जिसका बड़ा होगा उसी का चिन्ह देंगे। कोई डाउट, अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, उसको हम 100% क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग, तो इसको पॉज करके आप लोग उतारिए, हम मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक देखिए, आपको सिस्टम वाइज स्टेप हम बढ़ा रहे हैं, कोई भी कंसेप्ट आपको छोड़ नहीं रहे। अगर आप पहला आगे का जोड़ नहीं सीखेगा ना तो आपको घटाव नहीं आएगा, और जब घटाव नहीं सीखेगा ना पूरा तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं आएगा। आप देखिए तो सही, फिर उसी पर जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान से देखना, इसको नोट करिए, वो वीडियो पॉज करके नोट करिए। नेक्स्ट टाइप देखना है, ध्यान दीजिएगा लोग, और एकदम कॉपी कलम लेके बैठिए, क्योंकि जब कॉपी कलम हम लोग लेके बैठते हैं तो हम लोग का माइंड एक्टिव रहता है। नोट करेंगे तो दिमाग जो है अच्छा से काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, फिर आपको परेशानी होने लगेगी। अब यहाँ ध्यान रहा है, नेक्स्ट टाइप देखिए, अंतिम टाइप बता रहे हैं इसका, अंतिम टाइप ध्यान देना है। तो अंतिम टाइप में क्या है बाबू, ध्यान देना है। तो यहाँ है -31/39 प्लस में 18 इज इक्वल टू व्हाट, ध्यान देना है। सब डिफरेंट टाइप है, कोई भी एक जैसा टाइप नहीं है, ध्यान देना है। तो देखिए सबसे पहला क्या करिएगा, आप देखिए, इसको देखने का प्रयास कीजिए कि आखिर ये क्या करेंगे इसमें। पहले तो आप ये चेक करिए कि ये कौन सा फ्रैक्शन है। देखने के बाद हमको ये मालूम चल रहा है कि ऊपर है छोटा और नीचे है बड़ा, यानी ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि घटाव और जोड़ में भी प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों होता है। तो यहाँ ध्यान देना है, ये है बाबू माइनस और ये है प्लस, ठीक है। तो प्लस और माइनस में क्या होगा, माइनस प्लस में घटता है तो घटाइए। और घटाव का रूल क्या कहता है, जब प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो कहता है ये कि यहाँ जो भी डिजिट हो उसमें से 1 घटाते हैं। जब 1 घटाएगा तो कितना बचेगा, 17 अपूर्णांक। घटाव के रूल में हमेशा याद रखेगा, ये निचला में से ऊपरला को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 39 रुपया में से 39 रुपीज में से 31 रुपीज अगर घटाइएगा तो कितना बचेगा बाबू, तो ये बचेगा 8, 31 रुपया 8 रुपया 39 रुपया, 8 बचेगा। और जो हड़वा है हर लिख दीजिए। अब ये आंसर नहीं हुआ, अभी आपको चेकआउट करना होगा, क्योंकि हम बताए थे कि माइनस प्लस में तो घटता है, लेकिन जिसका साइन बड़ा होता है उसी का साइन देते हैं। पता चल रहा है ये कि माइनस में 31/39 है, 39 से जब भाग रहे हैं 31 में तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा रुपया, और ये ओनली 18 रुपया है, और 18 रुपया है तो इसका मतलब बड़ा है वो, और उसी का साइन लगा देंगे। तो यहाँ प्लस का साइन हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि प्लस का साइन हम लोग का छुपा हुआ रहता है। कोई डाउट,
अब हमको लगता है, हम आशा करते हैं कि आपको ये पूरा 100% समझ में आ गया होगा। कोई डाउट? चलिए, डाउट अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। ऐसे हमको लग रहा है कि 100% आप सीख जाइएगा, आ गया होगा आपको, क्योंकि मेरे क्लास में ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं होते हैं जिनको इतना बताने के बाद ना समझ में आए। अब भी अगर आपको समझ में नहीं आए, अभी भी आप उतना बकलोल है, तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, एक डाउट सेशन ले लेंगे, उसमें आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, उसमें नाम जरूर डालिएगा कि हाँ हम फलाना बोल रहे हैं। अरे फलाना बोलिएगा तब ना चिल्ड्रन से क्वेश्चन लीजिएगा, ठीक है, या ध्यान दीजिएगा। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो है हम लोग का घटाव अब समाप्त हुआ, यानी एडिशन हम लोग सीख चुके बाबू, हम लोग सब्ट्रैक्शन सीख चुके। अब हम लोग आगे हम लोग सिंप्लीफिकेशन में, इसी में हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे, क्योंकि हमने बताया था, याद कीजिएगा, हम बताए थे कि जो है बाबू कि फ्रैक्शन जो है बाबू, हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि फ्रैक्शन जो है 3 टाइप का होता है, आपको बताए थे। क्या पहला हम लोग पढ़े थे प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा जो बाबू हम लोग पढ़े थे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और थर्ड जो है हम लोग सीखे थे मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी ये हम लोग 100% पढ़ चुके हैं और ये हम लोग 100% सीख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो एक चीज याद रखिएगा, हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ने से पहले हम कुछ कंसेप्ट को जानेंगे, या ध्यान देना है। तो हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन देखते हैं हम लोग, जैसे बाबू इस यहाँ पे कंसेप्ट यही हम डील करते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर बाबू कोई दे दे कि 10.2/3, यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ हटेगा नहीं, यहाँ देखिए लोग, जैसे यहाँ देखिए 10 इंटीग्रल 2/3। तो हिंदी मीडियम का जो लड़का होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न हिंदी में हम लोग बोलते हैं। अगर हिंदी मीडियम का लड़का होगा तो इसको कैसे पढ़ता है बाबू? कहता है 10.2/3। ये पता है जी, जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, जो बिहार बोर्ड का पढ़ने वाला है, वो पढ़ता है 10.2/3। और जो यूपी का लड़का है ना, जो यूपी का, वो बोलता है 10 सही 2/3। क्या बोलेगा? 10 सही 2/3। तो आप जिस वे में है उस वे में आइए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ देखिए, और जो यहाँ ध्यान दीजिए, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होगा, वो बोलेगा 10 इंटीग्रल 2/3, या इसको एक और तरीका से हम लोग बोलते हैं 10 होल 2/3। और बाबू आप जानते हैं कि जो है जब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं? तो इसको यानी 3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 दही 30, ऊपर वाला जो भी होता है उसको जोड़ते हैं, तो 3 दही 30 और 2 32, यानी 32/3 ये रूल हुआ। यानी कहने का सेंस ये हुआ बाबू कि हम एक चीज भी आपको छोड़ने का हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो भोंदू है, जो बकलोल है, उसको भी आना चाहिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि मान लीजिए कि ये तो आपका पूरा बाबू मिक्स फ्रैक्शन है, लेकिन अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होगा, जो पढ़ता होगा, उसको पढ़ेगा 10.2/3, और जो CBSE से या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होगा उसको पढ़ेगा 10 इंटीग्रल 2/3 या 10 होल 2/3। और जो यूपी का लड़का होगा वो बोलेगा 10 सही, क्या कहेगा? 10 सही 2/3। अगर आप यूपी के होंगे तो आपको मालूम नहीं होगा, ठीक है। तो इतना चीज है, इसको जानने का प्रयास हम लोग किए, और जानना भी चाहिए, छोटे छोटे चीज हैं, और जानिएगा तो आपको ही फायदा करेगा, ठीक है। तो देखते हैं अब इसका